प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे, है ना। तो जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे है, इसका आज आपका जो क्लास है ये तीसरा क्लास होने वाला है। 2 क्लासेस में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एलिमेंट को। तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के बारे में मैंने आपको बताया। फिर दूसरे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का ज़रूरत क्यों पड़ता है और उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एलिमेंट थे, जो कि पहला हम लोग देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अब अगला जो है हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेन का, है ना। तो यहाँ पे आप हेडिंग क्या डाल लीजिए, हेडिंग आप यहाँ पे डाल लीजिए फैक्टर अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग जियोमेट्रिक डिज़ाइन एलिमेंट। ठीक, तो ये हम लोग जो है आज बात करेंगे। इसका आज दूसरा हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेन। टाइप्स ऑफ ट्रेन यानी टोपोग्राफी, है ना। टाइप ऑफ ट्रेन यानी टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का जो स्टैंडर्ड्स है, ये ट्रेन यानी जो रोड का लोकेशन कहाँ पे है ना, उसके बेसिस पे हम लोग जो है रोड को डिज़ाइन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रेन के बारे में बात किया जाए तो ये बेस्ड ऑन देयर लोकेशन ये क्लासिफाई किए जाते हैं। आपके फर्स्ट है आपका स्टीप ट्रेन। स्टीप ट्रेन में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ग्रेटर देन 60% होता है ना। स्टीप ट्रेन में जो क्रॉस सेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, या क्रॉस स्लोप जो होता है वो कितना होता है, 60% से ज़्यादा होता है। दूसरा आपका माउंटेनियस ट्रेन आता है। माउंटेनियस ट्रेन में क्या होता है कि जो क्रॉस स्लोप होता है ना, क्रॉस स्लोप जो होता है वो 25 से 60% के बीच में लाई करता है। इसके बाद आपका तीसरा होता है आपका रोलिंग ट्रेन। रोलिंग ट्रेन में क्या होता है कि जो क्रॉस स्लोप होता है वो 10 से 25% होता है। कितना होता है, 10 से 25% आपका जो है होता है। उसके बाद आपका आता है प्लेन यानी इसको लेवल ट्रेन भी कहते हैं। प्लेन या लेवल ट्रेन हम लोग जो है कहते हैं। तो जो प्लेन और जो लेवल ट्रेन होता है, इसका जो क्रॉस स्लोप होता है वो आपका 0 से 10% जो है हम लोग लेकर चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका टोपोग्राफी यानी बेस्ड ऑन आपका ट्रेन के बेसिस पे आपका जो है ये आपका क्लासिफिकेशन होता है। अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ट्रेन यानी टोपोग्राफी के बेसिस पे।
अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तीसरा आपका जो पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट है आपका डिजाइन पीरियड, है ना। डिजाइन पीरियड, डिजाइन पीरियड यानी इसको लाइफ टाइम भी कहते हैं, यानी कोई भी रोड वगैरह जो भी बना रहे हैं वो कितने समय के लिए बना रहे हैं, है ना, कितने समय के लिए बना रहे हैं वो। तो मिनिमम जो भी रोड हम लोग बनाते हैं, है ना, मिनिमम जो भी रोड हम लोग बनाते हैं वो कोशिश करते हैं कि 20 साल चले, है ना, यानी 20 साल जो है हम लोग लेकर चलते हैं फॉर रूरल रोड। रूरल रोड जो थे उसको जो है हम लोग 20 साल के लिए डिज़ाइन करते हैं, और जो अर्बन रोड होता है, जो अर्बन रोड होता है उसको 15 से 20 साल के लिए, है ना, 15 से 20 साल के लिए हम लोग जो है डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जो डिज़ाइन पीरियड होता है यानी जो लाइफ टाइम होता है रोड का, या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो भी करते हैं रोड के लिए, वो अर्बन रोड के लिए 15 से 20 साल और रूरल रोड के लिए 20 साल हम लोग जो है करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है फ्यूचर ट्रैफिक को देखते हुए भी डिज़ाइन करते हैं। फ्यूचर ट्रैफिक, ठीक है, क्या है, फ्यूचर ट्रैफिक। तो जो फ्यूचर ट्रैफिक है इसमें क्या होता है कि रोड को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर उसमें हमें कुछ नया अटैच करना पड़े, है ना, रोड का क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़े, तो उसको देखते हुए हम लोग अटैच करते हैं। इसीलिए जो फ्यूचर ट्रैफिक होता है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर 20 साल के अंदर, है ना, यानी 20 ईयर्स के अंदर कोई डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए एक मतलब फ्यूचरिस्टिक टाइम देखते हुए कि अगर 20 साल में अगर इस तरीके का पॉपुलेशन होता है तो हमारा रोड का जो क्रॉस सेक्शन है, जो अलाइनमेंट है, या जो रेसिंग ज़्यादा करना है, एक्स्ट्रा वाइडिंग देना है कि नहीं देना है, वो सभी जो है 20 साल को लेकर हम लोग जो है बेसिकली डिज़ाइन करते हैं, है ना। यहाँ पे आपका एक टर्म आता है अट्रैक्टेड ट्रैफिक। क्या टर्म आता है, अट्रैक्टेड ट्रैफिक। तो जो अट्रैक्टेड ट्रैफिक होता है ये क्या होता है कि व्हेन अ न्यू रोड, है ना, व्हेन अ न्यू रोड इज कंस्ट्रक्टेड और एन ओल्ड रोड इज इम्प्रूव्ड, है ना, या तो नया रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या फिर पुराने रोड को क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है, यानी मॉडिफाई किया जा रहा है। इन एडिशन टू इट्स ऑन ट्रैफिक सम ट्रैफिक इज अट्रैक्टेड फ्रॉम नियर बाई रोड। जो नियर बाई रोड्स है उससे कोई ट्रैफिक उसमें आ रहा है, यानी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। मान लो कि ये एक रोड था, है ना, ये आपका एक रोड है। अब ये रोड या तो ये नया रोड बना है या तो ये पुराना रोड था, बट इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, इसको मेंटेनेंस की गई, है ना, इसको मॉडिफाई किया गया, और इधर के आसपास के कोई रोड से यहाँ पे ट्रैफिक आया, है ना, इधर से कोई रोड आ रहा था और यहाँ पे ट्रैफिक आया, तो ये रोड क्या किया गया, ये ट्रैफिक को अपने ऊपर लाया और ये ट्रैफिक को भी अपने ऊपर लाया, यानी ये क्या किया, अट्रैक्ट किया ट्रैफिक को। क्या किया, जो भी व्हीकल वगैरह चल रहे थे उसको अट्रैक्ट करके बोला कि भाई तुम उस रोड पे क्यों जा रहे हो, तुम हमारे रोड पे आओ, हमारे साथ चलो, हम तुमको जो है तुम्हारे मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचा देंगे, है ना, जल्द से जल्द हम तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा देंगे। ये आपका कहलाता है अट्रैक्टेड ट्रैफिक। एक और टर्म आता है जनरेटेड ट्रैफिक, है ना, जनरेटेड, स्पेलिंग गलत लिखा जा रहा है, जनरेटेड ट्रैफिक। जनरेटेड ट्रैफिक में क्या होता है कि कोई नॉर्मल रोड था, है ना, उस पे जो है क्या हुआ कि नॉर्मली धीरे धीरे ट्रैफिक क्या हुआ, इंक्रीज होते गया ओवर द ईयर,
मतलब जैसे जैसे साल बढ़ते गए, चलते गया, वैसे वैसे जो है आपका ट्रैफिक का जो कैपेसिटी थी या ट्रैफिक जो है कह सकते हैं नए नए लोग जो है उस पर आने लगे, तो वो कहलाता है जनरेटेड ट्रैफिक। मतलब ट्रैफिक पहले था नहीं, कहीं से वो आया नहीं है, बस उस रोड पे बढ़ते चला गया, है ना। जैसे यहाँ पे था कि आसपास के एरिया के जो ट्रैफिक थे, रोड के जो ट्रैफिक थे, वो इस रोड पे आ गया तो ये अट्रैक्टेड हो गया, लेकिन यहाँ पे जनरेट हुआ, आपका कहीं से आया नहीं, ये धीरे धीरे अपना बढ़ते गया ओवर द टाइम, ठीक है। और एक और आता है, कहलाता है आपका डेवलप्ड ट्रैफिक। डेवलप्ड ट्रैफिक, जो डेवलप्ड ट्रैफिक है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एडजेसेंट एरिया और लैंड, ट्रैफिक विल बी इंक्रीज, है ना। जैसे मान लो कि ये रोड था, ठीक, अब ये रोड था, इसके आसपास कोई गांव है ही नहीं, इधर कोई गांव नहीं है, इधर कोई गांव नहीं है, लेकिन आफ्टर 2 years 3 years यहाँ पे जो है एक घर आया, एक कोई घर बनाया, फिर कोई घर बनाया, फिर कोई घर बनाया, एक कोई जो है कंपनी खुल गया, है ना, इंडस्ट्री खुल गया, तो यहाँ पे जो है अब क्या आ गया, गाड़ी आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि भाई अब ये आदमी जो भी घर बनाया, अब वो मार्केट जाएगा तो गाड़ी से जाएगा, साइकिल से जाएगा, खुद से तो जाएगा। अब यहाँ पे इंडस्ट्री बना, तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल को फाइनलाइज करेगा और उसको जो है मार्केट में फिर सेल करेगा, तो उसके लिए भी व्हीकल चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ट्रैफिक डेवलप हुआ, यहाँ पे कुछ था नहीं लेकिन ट्रैफिक डेवलप हुआ। जैसे आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज आपका जो भी खुला है, बहुत सारे वैसे नए इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो वैसे जगह पे बनाए गए हैं, मेन हाईवे पे, जहाँ पे कुछ नहीं था। जैसे आपका मैं बात करता हूँ सिरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो बनाया गया है, जिस लोकेशन पे बनाया गया है उससे 1 किलोमीटर के रेडियस में कुछ नहीं था, जिसमें बनाया गया था इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें 1 किलोमीटर के रेडियस में कुछ भी नहीं था, ना गांव थे, ना कोई दुकान था, ना कोई मार्केट था। लेकिन जब अब आप जाइएगा, यानी आफ्टर 2023 के बाद, तो आपको कई सारे दुकान वगैरह जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में मिल जाएंगे। दिस इज नॉट ओनली वन एग्जाम्पल, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, गाड़ी आती थी जाती थी, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक डेवलप हुआ, क्यों, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज बना। उस रोड से हाईवे से भले ही जाता था रोड, लेकिन वहाँ पे आपका कॉलेज बन जाने से और ट्रैफिक क्या हो गया, डेवलप हो गया। तो ये आपका जो है ट्रैफिक डेवलपमेंट, तो ये सारी फ्यूचर ट्रैफिक के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 5th नंबर पॉइंट पे। 5th नंबर पॉइंट हमारा है डिजाइन आवरली वॉल्यूम। डिजाइन आवरली वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में DHV कहा जाता है। क्या कहा जाता है, DHV कहा जाता है, यानी ट्रैफिक वॉल्यूम जो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक होता है, यानी AADT होता है, वो एस्टिमेट किया जाता है ट्रैफिक को काउंट करके और फोरकास्ट करके कि भाई कितने समय तक के लिए हम लोग रोड को बनाए हैं और उसमें कितना ट्रैफिक आएगा। तो जो एवरेज डेली ट्रैफिक है इज नॉट मच यूज इन ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। अगर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे हम लोग कर रहे हैं, यानी हाईवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन कर रहे हैं, यानी डिजाइन कर रहे हैं, तो डेली ट्रैफिक कितना होगा उसके बेसिस पे हम लोग रोड नहीं बनाएंगे कि डेली इतना हो रहा है, उतना यूजफुल नहीं होगा। इसमें हम लोग जो है ईयरली एनुअली एवरेज डेली डिमांड करते हैं, मतलब ट्रैफिक कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग डिजाइन करते हैं कि भाई एक साल में कितने मैक्सिमम गाड़ी जो है यहाँ पे से जा सकती है ना। और उसके बाद फिर डेली
ट्रैफिक जो था एवरेज डेली ट्रैफिक वो डिसाइड किया जाता है। यानी जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो एक्सप्रेस्ड ऑन आवरली बेसिस रिफ्लेक्टिंग बेटर ऑपरेटिंग कंडीशन एंड आर यूज्ड इन ज्योमेट्रिक डिजाइन, है ना। ईयरली तो हम लोग कर लिए, लेकिन हर घंटे मान लो ये रोड है और पर आवर कितनी गाड़ियां जा रही है उसके बेसिस पे ज्योमेट्रिक डिजाइन हम लोग जो है करते हैं। यानी आवरली बेसिस पे जो भी ट्रैफिक है उसके बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं, है ना। इसके बाद आपका आता है आपका 6 नंबर कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक। कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक का कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक का मतलब क्या कि देखो अब ये रोड है भाई, तो रोड पे छोटा गाड़ी भी चलेगा, बड़ा गाड़ी भी चलेगा। तो जो रोड पे जो भी व्हीकल्स हैं वो अलग अलग साइज में हो सकते हैं, अलग अलग वेट में हो सकते हैं और अलग अलग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारा हो सकता है, ठीक है। जनरली जो हमारा इफेक्ट होता है ट्रैफिक ऑपरेशन का, ट्रक का जो ट्रैफिक ऑपरेशन होता है उसके अंतर्गत 3 से 5 पैसेंजर कार आ सकती है ना। बट ये भी डिपेंड करता है आपका रोड के कंडीशन के ऊपर कि साइड डिस्टेंस कितना है, ग्रेडियंट क्या है ना। देखो अगर लार्ज पोर्शन ऑफ ट्रक है या बसेज है तो इसका मतलब बोलेंगे कि भाई बड़े बड़े बस, बड़े बड़े ट्रक किसी रोड पे जा रहे हैं तो वहां पे बोलेंगे कि उस पर ग्रेटर ट्रैफिक लोड है और मोर ट्रैफिक कैपेसिटी की जरूरत है। तो फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे ये इसेंशियल है कि भाई परसेंटेज ऑफ ट्रक कितना है, बसेस कितनी है, कॉमर्शियल बस व्हीकल्स क्या है, इन सभी के बेसिस पे या इन सभी को देखते हुए हम लोग जो है हाईवे का ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं, यानी रोड का ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं। जैसे पैसेंजर कार के लिए अर्बन एरिया में एक होता है, बस और ट्रक 3, या आपका पैसेंजर कार इक्विवेलेंट मैं बता रहा हूँ अर्बन एरिया का, तो ये आपका चलते रहता है। जो पैसेंजर कार यूनिट होता है उसके अंतर्गत हम लोग जो है ट्रैफिक वॉल्यूम को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कि भाई ट्रैफिक वॉल्यूम को पैसेंजर कार यूनिट में कन्वर्ट करो और उसके बेसिस पे फाइंड आउट करो कि भाई कितना हमारा जो है व्हीकल्स जा रहे हैं और किस टाइप का व्हीकल है। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक में यही है कि भाई किस तरीके का गाड़ी है, कितना वेट है, उसका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो चीज। ओके, इसके बाद आता है आपका 7th नंबर। 7th नंबर में आता है डिजाइन व्हीकल। डिजाइन व्हीकल, ठीक है, क्या होता है, डिजाइन व्हीकल। तो जो डिजाइन व्हीकल है इसमें क्या होता है कि जो मोटर गाड़ियां होती है उसका वेट, डायमेंशन और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग जो है सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा गाड़ी किस रूट से, किस रोड से हमारा जाएगा, ठीक है, किस रूट से, किस रोड से जो है हमारा गाड़ी जाएगा, वही जो है हमारा क्या कहलाता है, डिजाइन व्हीकल। उसी के बेसिस पे हम लोग जो है डिजाइन ऑफ हाईवे को क्या करते हैं कि डिजाइन करते हैं। तो वो जो हाईवे को डिजाइन करते हैं वो हमारा डिजाइन व्हीकल जो है कहलाता है। तो जो डिजाइन व्हीकल है वो हमेशा लार्जेस्ट हम लोग रखते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज को ट्रैफिक स्ट्रीम के लिए, जो भी डिजाइन ईयर हमारा होता है उसके लिए। इसके बाद आपका आता है डिजाइन स्पीड। भाई जब भी रोड को हम लोग बनाएंगे तो उस पर एक स्पीड लिमिट रखेंगे कि भाई ये जो रोड हम लोग बनाए हैं ये रोड हमारा, है ना, ये रोड जो है हमारा कितने स्पीड तक मैक्सिमम लेकर चलेंगे ताकि सेफली और पैसेंजर को कंफर्टली चल सकता है एक गुड वेदर में, है ना, अच्छा वेदर में या
तो वो जो मैक्सिमम स्पीड जो हम लोग रखेंगे, भाई मैक्सिमम इस रोड पे अगर आपको चलना है तो इससे ज़्यादा स्पीड आपको नहीं चलना है, तो आपका डिज़ाइन स्पीड कहलाता है। उसके बाद आपका आता है डिज़ाइन कैपेसिटी। उसके बाद क्या आता है? डिज़ाइन कैपेसिटी। तो डिज़ाइन स्पीड क्या होता है? ये मैक्सिमम स्पीड होता है किसी भी रोड का, मैक्सिमम स्पीड ये आपका होता है। डिज़ाइन कैपेसिटी क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने उस रोड पे चलेंगे, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने उस रोड पे चलेंगे, है ना, एक पॉइंट पे एक, तो वो जो है इफेक्टिवनेस रोड का प्रोवाइड करता है, तो वो आपका जो है डिज़ाइन कैपेसिटी कहलाता है। तो कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है आपका 1000V डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पे जो एच है ना, एच जो है ये आपका लेंथ ऑफ व्हीकल, एच जो है एच जो है आपका, एक मिनट, लेंथ ऑफ व्हीकल प्लस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, है ना, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, लेंथ ऑफ व्हीकल प्लस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी SSD से कैलकुलेट करते हैं एच को, ठीक है। तो और v जो है आपका स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, v जो है आपका स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपेसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000V डिवाइडेड बाई L प्लस SSD। तो ये आपका जो है कैपेसिटी आएगा, यानी कितना कैपेसिटी हमारा रोड का है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स उस रोड से एकोमोडेट करेंगे, पास करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे जो है आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि आज का ये जो सेशन था ये आपको समझ में आया हो, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। और अगला जो सेशन होगा हमारा उसमें हम लोग एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का एलिमेंट को जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।